हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है, देखिए 5:25। और आज का वेदर अभी तो अंधेरा हो रहा है इसलिए ऐसा है, पर दिन भर से वेदर जो क्लाउडी था, कल भी सेम था, आज भी सेम है। मैंने यहाँ शैम्पू किया था और बाल देखिए मेरे ऐसे फ्रंट साइड के तो खाली हो रहे हैं, टकली होने वाली हूँ। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट में बताइएगा। कमेंट तो करते ही नहीं, पर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा कमेंट। और आज आज बोलिए और कल बोलिए, 2 दिन से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगती है वो सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ मैं ही नहीं फेस कर रही हूँ। हर घर के मैक्सिमम घर के शायद हाउस वाइफ्स बोलिए या वर्किंग वूमेन, सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं। हस्बैंड घर आते हैं तो मोबाइल के साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी सेम ही है, जब भी आते हैं घर पे मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, ना बच्चों का थोड़ा ख्याल रखते हैं ना मुझे थोड़ा टाइम देते हैं। टाइम मतलब क्या कि हमेशा लेके घूमो फिरो खाओ, वो नहीं होता है। फिर भी एक क्वालिटी एक टाइम चाहिए जो हर एक वाइफ अपने हस्बैंड से मतलब मांगती है, चाहती है। खाना पीना सोना ये तो डेली की बात होती है, तो सेम वही उसी डेली रूटीन में अगर कोई आपको थोड़ा सा अपना टाइम दे, स्पेशली अगर वो आपके बेटर ऑफ हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी किसी घर का मतलब वाइफ जो होते हैं फीमेल पर्सन, वो भी ऐसा होती है कि घर में अपने पति को टाइम नहीं देती। पर ऐसा सुनने में बहुत कम सुनाई देता है कि वाइफ अपने पति को टाइम नहीं देती है। मैक्सिमम वही सुनाई देता है डाक बच्चे। तो बस वही चाहिए होता है मुझे, तो बस वही चाहिए कि वो थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करे, मुझसे थोड़ा बात करे। मैंने दिन भर किया, अगर मैं दिन भर आपका घर का काम कर रही हूँ, आपके बच्चे संभाल रही हूँ, आपके कपड़े धो रही हूँ, कपड़े जगह पे रख रही हूँ, आप कौन से सॉक्स पहनोगे? एक तो दाঁড়াও, বাইরে মশা तो बाबा, तुम खोलो ना। तो आप कौन से सॉक्स पहनोगे, अगर वो भी मैं निकाल के देती हूँ। कौन सा आपको हैंकी चाहिए, कौन सा पैंट पहनोगे, कौन सा शर्ट पहनोगे, कहाँ पे टी शर्ट है, कहाँ पे आपका सैंडो है, सब कुछ अगर मैं निकाल के दे रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अगर आपके 24 आवर्स में अगर मैं अपना 18 आवर्स 20 आवर्स अगर आपको दे रही हूँ, आपकी फैमिली को दे रही हूँ, हाँ ये मानती हूँ मैं, ये आपकी फैमिली नहीं है, मेरी भी फैमिली है। तो आपको थोड़ा तो बनता है कि आप मुझे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आज मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मूड ऑफ है मेरा, पर मेरी बात सुनने वाला कोई है नहीं। देखिए सुबह को गए हैं 12 बजे 1 बजे ऑफिस, दोपहर को लंच के लिए नहीं आएंगे, फ़ोन करके बोला है, और आते आते शायद 7-7:30 हो जाएगा। तो वही आके उनका डेली रूटीन, मोबाइल पकड़ेंगे, चेंज करेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, बस बैठ जाएंगे। चाय दे दो, खाने का टाइम हुआ खाना दे दो। आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर आप खुद से बोलोगे तब जाके सुनेंगे। और मुझे लगता है ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे घरों में ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ये नहीं मुझे पहनने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, सब कुछ घर में होते हुए भी कभी होता है, एक सुनापन कहीं पे रह जाता है। तो उस टाइम हम जैसे वाइफों को और क्या चाहिए, अगर हस्बैंड आपको थोड़ा सा टाइम दे दे और उन टाइमों में आप अपने सारा दिन का जो आपका थकान होता है, मूड ऑफ होता है, जो भी होता है, अगर भूल जाए तो इसमें दिक्कत क्या होती है। पर ऐसा बहुत ही कम होता होगा। मैं तो उनको बोलती भी नहीं कि मुझे लेके कहीं पे घूमने चलो, मुझे ये खाना है वो खाना है। मुझे ऐसे डिमांडिंग बनना भी नहीं है, और ना ही उनको पसंद है, ना ही मैं ऐसे डिमांड्स करती हूँ, ना मुझे पसंद है बाहर का खाना। और ऐसा नहीं कि वो कुछ देती नहीं, वो सब कुछ देते हैं, बस उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। आई नो, मे बी वो शायद ये वीडियो देखे और देख के मुझे बोलेगी तुमने ऑन कैमरा ऐसा ऐसा बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको मैं ऐसे भी बोलती हूँ। अगर हर जगह पे मोबाइल चाहिए होता है, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया होगा कि वो हर जगह पे मोबाइल, खाते बैठते तब भी मोबाइल, बाथरूम में भी मोबाइल, कहीं पे भी, मतलब 1 सेकेंड के लिए मोबाइल को अपने आप से दूर नहीं करते। चार्ज ख़त्म हो जाता है मोबाइल पे तो पावर बैंक पे रहता है, तो वो लेके बैठ जाते हैं। बस आपको कुछ तकलीफ़ है, कहीं पे कुछ पेन है, क्या है नहीं है, मूड ऑफ है, डजेंट मैटर, कुछ पूछेंगे भी नहीं।
पूछते, मेरे हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने ऐसा बहुत देखा है। और आज मैंने अपनी देवरानी से भी मतलब बोला है कि पता नहीं भगवान ने क्यों ऐसा बनाया है कि सारी तकलीफ़, सारा पेन जो होता है ना, एक बच्चे को पैदा करने से लेके पीरियड्स तक, फिर कुछ भी हो, मतलब अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो बड़े बोलेंगे, लड़कों को नहीं बोलेंगे कि चुप रहो, बात मत करो। पर एक लड़की को या मतलब बहू को ज़रूर बोला जाएगा, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अगर बात करोगी तभी झगड़ा हो जाएगा, तभी ये हो जाएगा, लोग सुनेंगे, ये चीखेगा, ये चिल्लाएगा। तो मैं बस वही बोलना चाहती हूँ कि क्यों एक हमेशा एक लड़की को ही अपना मुंह बंद करके सब कुछ सहन करना पड़ता है। देखिए टिक टिक कर रहा है, मतलब ये सच है। क्यों, मतलब भगवान ने क्यों हम लड़कियों को सारी सहन करने के लिए पैदा किया है। पेन सहन करो, पीरियड्स में जो पेन होता है वो भी सहन करो, फिर बच्चे होने के टाइम, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है वो भी सहन करो, सीजर होता है उसमें भी पेन, हर जगह पे हर एक, मुझे लगता है एक लड़की मतलब जितना उम्र होता है, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप में उसको पेन सहन करना पड़ता है। कभी कभी तो मैं बोलती हूँ थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। और मुझे क्या लगता है पता है आपको, अगर मेरी लड़की फ्यूचर में अगर उसको ऐसा पेन मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अगर मैं सोचती हूँ तो शायद एज अ मदर मैं वो नहीं सहन कर पाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और लड़की मिलना भी लक की बात है, जिन लोगों को लड़की नहीं होती है वो पछताते हैं। मुझे लड़की की इतना शौक़ था, बेबी गर्ल सोच के मैंने 2 बार प्लान किया, दोनों बार मेरा बेबी बॉय हुआ। मैं इससे नाखुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर भगवान एक लड़की दे देता तो मैं इससे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि बोलते हैं ना, लड़की नसीब वालों के वहाँ लड़कियाँ पैदा होती है, ऐसा बोलते हैं। पर किसी घर में ये भी बोला जाता है कि लड़का क्यों नहीं हुआ। मेरे रिलेटिव्स में है, मेरी एक कज़न सिस्टर है, मेरे खुद की छोटे चाचा की बेटी, उनके घर पे 2 बार बेटी हुई। मतलब मेरी सिस्टर भी रोई। फर्स्ट टाइम में उन्होंने बोला कि चलो हो गया, मूड ऑफ था। सेकंड टाइम पे जब उनको लड़की हुआ ना, उनका पति भी रोया और वो भी रोई, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके वहाँ फिर से लड़की हुई। तो लड़की होने पे लोग रोते हैं, कोई लड़कियों का अहमियत नहीं समझते। लड़का नहीं होता तो रोते हैं, कोई किसी के घर लड़की नहीं होती है तो वो रोती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे लड़की नहीं है, मैं आपसे तो मुझे लड़की चाहिए, मुझे पसंद है। आई विश इन फ्यूचर भाई के वहाँ पे एक लड़की हो, ताकि मेरे जो 2 लड़के हैं उनको बहनों का प्यार मिले, और वो भी एज ए बिग ब्रदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है अपनी छोटी बहन की तरफ वो समझे। अपना ना हुआ तो क्या हुआ, चाचा का हुआ या बड़े पापा का हुआ, एक ही बात हुई। तो बस मैं चाहती हूँ हमारे घर में एक छोटी सी लक्ष्मी आए, बस हम लोग बहुत सारा प्यार दें उसको। पर मैं कभी कभार ना ये सब देखती हूँ तो सोचती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, थैंक गॉड मेरे घर पे लड़की नहीं हुई, मुझे इतना कुछ सहन करने को, सुनने को नहीं मिलेगा। मेरी लड़की को अगर थोड़ा सा भी तकलीफ़ होगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होती है। अगर अपने बच्चे थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मतलब माँओं को होती है। सेम अगर मेरे घर पे मेरे 2 लड़के हैं, अगर वो भी शादी करेंगे, उनके वहाँ पे वो भी ब्याह के तो लड़की लाएंगे, तो मैं तो ट्राई करूँगी जितना हो पाए उनको अपनी लड़कियों जैसे रखना। और मेरे लड़कों को भी मैं हमेशा बोलूँगी कि कभी भी एक लड़की को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी एक लड़की है। अगर तुम किसी भी लड़की की रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो सबसे बड़ा इंसल्ट तुम्हारी माँ को होगा। तो अगर तुम्हें अपनी माँ प्यारी है, दैट मीन्स तुम्हें दुनिया की सारी लड़कियाँ प्यारी होनी चाहिए, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंसान कोई भी हो, किसी कास्ट का भी हो, डजेंट मैटर। इंसान अपने बर्ताव से पहचाना जाता है, कास्ट, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता।
तो मैं तो ट्राई करूँगी कि मेरे लड़कों को मैं यही सीख दे के बड़े करूँ। और हमारे घर में भी ऐसा ही है, पर जहाँ तक टाइम की बात आती है वो मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा कम देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, वो हमेशा ही थोड़ा शाय टाइप के हैं, कैमरा कॉन्शियस है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली भगवान बोलते हैं ना कि दोनों को एक जैसा नहीं देखते हैं, एक जोड़ी होता है ना, दोनों में अप्स डाउन होते हैं, कुछ 19-20 का फ़र्क होता है। दोनों अगर इक्वल देखेंगे ना तो हमसे बड़ा कौन है, ये सोचेंगे हमसे बड़ा कौन है, लड़की सोचेगी हमसे बड़ा कौन है, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए भगवान दो जन को ना एक जोड़ी में जब बांधते हैं, दोनों को दो टाइप के देते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा चंचल टाइप की हूँ, बातें करना, घूमना फिरना, खाना मुझे पसंद है। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उनको कम बात करना पसंद है, चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, धीरे धीरे बात करना पसंद है, बाहर का ऑयली कुछ नहीं खाते। घर पे भी अगर ऑयली कुछ बनाओगे, आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, घर पे भी वो कुछ नहीं खाते हैं फ्राई किया हुआ। बाहर घूमना पसंद नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है मेरे से। मैं ये नहीं बोल रही कि वो अच्छे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनके जैसे पति मिला है। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आप बहुत लकी हो कि इनके अभिजीत, इनका गुड नेम है, तो इनके जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। और ये मैं नहीं, बहुत जनों ने मुझे बोला है, तो मैं बिलीव करती हूँ मैं लकी हूँ कि मुझे इनके जैसे हस्बैंड मिला है। पर जहाँ तक टाइम की बात है, वो मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है, मुझे उनके साथ और थोड़ा टाइम चाहिए। ये नहीं कि शादी के 10-12 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो मुझे उनका टाइम नहीं चाहिए होता, या मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं होता है। और जहाँ तक हमारा लव मैरिज है, तो मैं हमेशा उनसे वही चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बातें करो, बस वही चाहिए। तो चलिए, बहुत होगी लेक्चर। अभी आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, आई नो आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा, और मुझे थोड़ा स्लीपी सा फील हो रहा था, पर रियो उठ गया है। रियो भी आज बहुत कम सोया। और यहाँ पे देखिए बोनो दे रही है शाम की पूजा, मैं नहीं दे रही हूँ आज। और रियो जिसके साथ भी जो भी पूजा देता है शाम का, तो रियो के हाथ में धूप होगा और दिखाएगा पूरा घर। तो अभी इवनिंग हो चुका है, भाई आया है, तो मैं रियो को अभी दूध और बिस्किट पिलाऊंगी। और पता नहीं आज का ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूंगी कि नहीं, मुझे पता नहीं, ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर ये मेरी जो ये छोटी मोटी बातें मैंने जो आप लोगों से शेयर की, अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या किसके घर पे कैसा है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो गाइस अभी 8 बज रहे, मैंने उनको लिख के दिया था कि थोड़ा सामान चाहिए, वो लिख के दिया था। एग वगैरह नहीं है आज फ्रिज में, ना एग है और ना फिश है। और ये सुबह को गए थे ब्रेकफास्ट करके, अभी तक आए नहीं है। मैंने फ़ोन किया था तो बोला थोड़ा सा लेट होगा, तो मैंने उनको लिख के दिया था कि एग वगैरह लेके आओ। तो यहाँ पे मैं चावल के लिए पानी दे रही हूँ, चावल धो दिया है। तो जब तक वो नहीं आता तब तक मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं चना का दाल बना रही हूँ, आलू के साथ सब्जी जैसा बना रही हूँ, दाल नहीं, एक्चुअली चने की दाल का सब्जी बन गया आलू के साथ। और चावल बिठा रही हूँ, और साथ में देखिए अभी ना बहुत मम्मी के जाने के पहले ये देखिए ये 2 स्क्वाश था, तो इसको मैंने अभी निकाला है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, इसकी सूखा सब्जी बनाऊँगी। अभी जो है फ्रिज में बस उसी से काम चलाना पड़ेगा। और मैंने एक नींबू था वो भी निकाला है, और साथ में पापड़ फ्राई कर दूँगी। इनकेस अगर वो एग नहीं लाते और अगर चाहिए तो नीचे से फटाफट से लेके आएंगे। तो एक टिकटिकी देख जो, हेलो बोलो, हेलो गाइस। और ये कितना ज़्यादा खुश हो रहा है आपको पता है, वो देखिए चिपकली मेरे उंगली के ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो चलिए मैं बिठा देती हूँ चावल, और चने का सब्जी दाल का सब्जी बना लेती हूँ। उसके बाद में ये भी काटेंगे टिकटिकी। तो जब ना आपके घर में अंडा होता है ना फिश होता है, तब घर में जो पड़ा होता है सब्जी, उसी से कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाता है। तो आज मैं बस जुगाड़ वाला डिनर बना रही हूँ। मम्मी होती है मुझे तो टेंशन नहीं होता, मम्मी रहती फिर भी मुझसे पूछती रहती क्या बनाऊँगी। और आजकल मैं थोड़ा गोरा लग रही हूँ ना,
क्योंकि मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल रही धूप में और घर में रह रही हूँ, इसीलिए शायद अभी मेरा सनस्पॉट वगैरह थोड़ा सा कम हुआ है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि स्किन मेरा शाइन कर रहा है ना। तो चलिए फटाफट से प्रिपरेशन करते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए चावल को मैंने धो के कुकर में बिठा दिया है, चावल हो जाएगा और दाल बॉयल हो चुका था। मैंने सोचा चलो तड़का लगा देते हैं और उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि स्क्वाश भी सब्ज़ी बिठा दूँगी और पापड़ खाते टाइम फ्राई करूँगी। तो आपको ना जितना भी तकलीफ़ हो, जितना भी कुछ हो, आप हमेशा मतलब उस बात को सोचते हुए अगर रहोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे या मतलब कभी स्माइल नहीं कर पाओगे। तो जो भी दुख होता है ना वो अपने आप में ऑटोमेटिक ही मतलब भूल जाना चाहिए। या फिर ऐसा कुछ होता है घर में कि आप हंसने पे मतलब बाउंड हो जाओगे, आपको हंसी आ ही जाएगी। और घर पे बच्चे हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हो तो खुद के लिए टाइम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खुद के लिए सोचना कि आपका मूड ऑफ है, ये है वो है, मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आप कितना टाइम एक चीज़ को मतलब अपने दिमाग में रखोगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने तड़का लगा दिया था, कढ़ाई को धो के मैं उसी कढ़ाई में मैं स्क्वाश अभी काटूंगी तो उसी कढ़ाई में मैं बिठा दूंगी। तो उस कढ़ाई को गर्म होने के लिए मैंने कम आंच पे बिठा दिया है। और ये भी अभी अभी आए हैं, आके बोल रहे चाय पियेंगे, तो बोनू बोल रही है चाय पिएगी। तो मैंने बोला क्या तुम भैया के लिए भी बना दो। तो वो अभी चाय बनाएगी भैया और मतलब उनके और बोनू के लिए। मैं तो नहीं पीऊँगी, मैं ना चाय पीना पसंद करती हूँ, दिन में 2 बार ठीक है दूध वाली चाय। अभी देखिए इवनिंग को पिया है और 2 सुबह को पिया था, 1 बार दूध वाली चाय, बस मेरा हो गया। मुझे जो थोड़ी देर बाद चाय पीना मुझे वो पसंद नहीं है। और इतना ज़्यादा चाय पीना आप लोगों को भी पता है अच्छा नहीं है। अगर ब्लैक टी पीते हो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर दूध वाली चाय बार बार पीना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर के लिए बहुत ख़राब है। देन लिवर अगर आपका अपसेट रहेगा, ख़राब रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपका पेट भी अपसेट रहेगा। देन आपके मुंह पे स्मेल होगा, आप अगर स्वेट होगे तो उससे भी आपका स्मेल निकलेगा। तो चाय पीना बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाल चाय पियो ठीक है, पर दूध चाय बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है हेल्थ के लिए, तो मैं नहीं पीती इसीलिए। पर मेरी जो देवरानी है उसको अगर आधा घंटा 1 घंटा बाद भी चाय दो तो उसको चलेगा मम्मी जी। और ये शायद एक की जैसे देखिए स्क्वाश की ये वाली सब्ज़ी हमारी रेडी है, फ्राई है सब्ज़ी नहीं। तो जितनी भी मैंने हरी मिर्च दी थी सबको मैंने अभी तक नहीं तोड़ा है, ये सब ऐसे ही रहेगा। इसको ऐसे चावल के साथ तोड़ के खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। इसको मैं नहीं तोड़ूंगी। तो कितना बिठाया था, काटा था और कितना हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चावल के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, ऐसे कलौंजी और सूखी मिर्च के साथ बहुत टेस्ट लगता है खाने में। जब आप प्रॉपर फ्राई करते हो तब तो नरम रहता है, उसके बाद में थोड़ा सा हार्ड होता है। और भाई भी आ गए थे इसको हेल्प करने, इसने एक छोड़ा तो नरम रहा ना, तो बोला तेल शायद गरम नहीं हुआ। तेल गरम हो चुका था, पर महारानी को ये नहीं पता है कि पापड़ जब देते तब नरम ही रहता है, थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है। हे भगवान की जमुनी। और आज इवनिंग को भाई ने बोला था मैगी फ्राई खाएगा, तो मैगी फ्राई इनका मन नहीं था, तो मैं बनाती तो चल जाता, मैंने नहीं बनाया। बाद में सुबह को आज बनाया था दाल पूरी, तो वो भाई ने खा लिया। और हम लोगों ने बस मूढ़ी और बादाम फ्राई किया था, मुरमुरा, साथ में भुजिया देके हम लोगों ने चाय पी ली। फिर गई भाई के साथ भाई के साथ भाई गया नीचे कुछ लाने उसका सामान, तो ये गई थी नीचे, बोलो मैं भाई नीचे से होके आती हूँ, बोलो जाओ जाओ जाओ। भाई आके बोल रहा है नेक्स्ट टाइम से इसको लेके नहीं जाएगा। क्या है वो नहीं बताएगा। कुछ पता नहीं है, ये सब होता है, ये मतलब ये तो हंसने वाली बात हुई ना, खुशी है, कोई झगड़ा या कुछ दूसरा तो कुछ है नहीं। तो और हमारे ऑडियंस को बस एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, स्पेशली झगड़ा दिखाओ तो इसमें तो शायद मिलियन व्यूज आ जाएगा। ओए आमिया दादा যখন ঝগড়া করবো তখন তুমি শুট করবে, দেখবার মিলিয়ন ভিউজ আসবে। ঠিক আছে
सच्ची में आज आप लोग कुछ अच्छा बनाओगे ना, कोई नहीं देखेगा। आप झगड़ा ये सब कुछ दिखाओ या फिर कुछ अगली टॉक्स, किसी की बुराई करो, चुगलीबाजी करो, सास की बुराई करो, पति की बुराई करो, तो वो सब ना ज़्यादा वायरल होता है। घर में हंसी खुशी का माहौल है, कैसे सब लोग जॉइंट फैमिली में कितना अच्छे से रहते हैं वो दिखाओ। कोई नहीं देखता है। लाइक माय ब्लॉग, मेरे ब्लॉग्स भी कोई नहीं देखता। बट मैं गिव अप नहीं करूँगी, जितना हो पाएगा करके जाऊँगी। आई नो एक दिन सबको अच्छा ही, लास्ट में जितना भी बुरा करो अच्छा ही लास्ट में जीतती है। तो एक दिन मैं भी जीतूँगी, मेरे भी 100K के ऊपर व्यूज़ होगा। तो चलिए, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गई, अभी डिनर टाइम। और इन महाराज को देखिए, पानी, बाप रे बाप, कुआं सूख जाए इनके पानी पीने से। तो देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं। रियो अभी तक सोया नहीं है, तो अभी भी चल रही है मेरी ड्यूटी। इतने सारे कपड़े हैं सूखे हुए, कुछ गीले कपड़े धो के देते हैं शाम को, उन सबको अभी टांग के दिया है। और ये सूखे कपड़े लेके आई हूँ, अभी इन सबको फोल्ड करूँगी, रियो को सुलाऊँगी। उसके बाद में उसके लिए टाइम बचेगा तो सो। आज के दिन में सबको मोबाइल मिल जाए तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। शायद कोई रिश्ते के आजकल कोई अहमियत नहीं है। ये बच्चे भी अभी मम्मा मम्मा बोल रहे हैं ना, ये बच्चा भी मम्मा मम्मा बोल रहे हैं। जब खुद से खाना पीना सब कुछ सीख जाएंगे ना, तो ये भी मोबाइल में बिजी हो जाएंगे। आजकल का दस्तूर ही है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बस मोबाइल चाहिए तो और कुछ नहीं चाहिए। तो छोड़िए गाइस मेरी ये बोरिंग सी बातें, आई नो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बोरिंग जब भी होगी। तो आज के ब्लॉग में यहाँ तक रखती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी, आई नो अच्छी लगने वाली कोई बात नहीं थी, सारी बोरिंग बातें मैंने बहुत बताया है। अगर कोई रिलेटेड होते हो मेरी इस वीडियो से, मेरे जैसे अगर कोई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। चलिए गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर एक ब्लॉग में। हाँ हाँ बोलो, अच्छा गुड नाइट एवरीवन, टाटा। बस इनके मुंह पे स्माइल देख के स्माइल आ जाती है और सारे दुख एक साइड पे। और हेलो गाइस, चलिए बाय। Thanks for watching. Bye.